हेलो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग होना चाहिए तो जब मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ आई थिंक। तो शुरू करते हैं लेक्चर को। गाइस, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है थोड़ा गवर्नमेंट बैंकिंग in the comment box you guys can do very easily. There is no money you have to pay for that. So okay, later part we'll discuss. So we'll start with new topic. There is what there is soil structure. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोइल स्ट्रक्चर, तो सही रहेगा। ठीक है ना? अच्छे से पढ़ेंगे, मजा आएगा। सोइल स्ट्रक्चर, सोइल टेक्सचर के 5 पड़ाव हमने कंप्लीट कर लिए, जिसमें सोइल टेक्सचर पूरा कंप्लीट हो गया है। आई थिंक उससे बाहर नहीं आना चाहिए, ये मेरा प्रिडिक्शन है। कूल। चलो, वी आर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। हाँ सही बात है भाई, हम सभी फ्यूचर एग्रीकल्चर का एग्रीकल्चर स्टूडेंट है। वी आर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर। दैट्स ट्रू। ओके, jump on the next slide. It is what about the topic? They is talking about what is the definition of soil structure. What should be according to you? You guys can pause the video and you can recall at your own pace of yes, but pace. Good. चलो आगे बढ़ते हैं। What is soil structure? Soil structure is what basically it is an arrangement of, ये अरेंजमेंट है किसका? प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का। प्राइमरी और सेकेंडरी सेकेंडरी पार्टिकल्स का क्या है भाई? ये अरेंजमेंट है। उसको हम क्या बोलते हैं? किस कैसे अरेंज हो रहे हैं? स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज हो रहे हैं। कैसे? स्पेसिफिक या डेफिनेट। डेफिनेट पैटर्न के अंदर अरेंज होंगे। कौन? प्राइमरी और सोइल पार्टिकल। उसे हम बोलेंगे सोइल स्ट्रक्चर। क्या है सोइल स्ट्रक्चर? सोइल स्ट्रक्चर जो है, guys give me 2 seconds, let me just close my door, otherwise the mess is always out there in my house. No one said all about it. Just give me 2 seconds. Cool. Is that my mic on? The mic is on or not? Let me just check. It's the same. Okay, where I can check. Okay, this is the thing I hate in most. Okay, we we were here. Okay, cool. चलो, सोइल स्ट्रक्चर क्या पढ़ा हमने? सोइल स्ट्रक्चर जो है अरेंजमेंट है किसका? प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स का। प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स। अब प्राइमरी पार्टिकल्स जो है, गाइस क्यों में 2 सेकेंड्स अगेन यार, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। लेट मी जस्ट सॉरी सॉरी फॉर डिले गाइस, सॉरी अगेन। शुरू से स्टार्ट करते हैं। ठीक, सोइल स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे। सोइल स्ट्रक्चर क्या है? तो हमारे कोडिंग जो है, हमारे coding, मतलब बुक्स के कोडिंग, सोइल स्ट्रक्चर जो है ना, वो अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट किसका है? प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का। ठीक है। प्राइमरी पार्टिकल्स हमने पढ़ लिए थे, 3 होते हैं। कौन कौन से? सैंड, सिल्ट और क्ले। अब सेकेंडरी पार्टिकल्स क्या बोला? प्राइमरी पार्टिकल से एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, उसे सेकेंडरी पार्टिकल्स बनते हैं। जनरली उन्हें सोइल एग्रीगेट्स बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं? सोइल एग्रीगेट। तो हम सिंपली ये भी बोल सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स, अरेंजमेंट ऑफ aggregates in a definite or specific pattern that is known as soil structure। क्या? प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल्स का स्पेसिफिक अरेंजमेंट जो है, सेट के अंदर, स्पेसिफिक सेट के अंदर अरेंजमेंट जो होगा, उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम सोइल स्ट्रक्चर बोलेंगे। कूल। आई थिंक इट्स क्लियर इन योर माइंड। Like it should be clear in your mind, like what is a specific pattern and all. Let me just explain what is a specific pattern that we are talking. What is different? Like these are the soil particles. They are getting structured like this. They are getting shaped like this. So some are getting like this. So this is the specific pattern. These are the specific patterns. I think. Cool. I think what is the word I'm using? Copy is cool. No worries at all. Sorry for that.
Okay, let's jump to the next one. What is the next page is talking about? Cool. It's all about the aggregation. Amazing. We learn aggregation. What is this? Aggregation is. Okay, what is the soil aggregates? Okay, what is the soil aggregates? I earlier told you just before this page. Also known as the second particles. Okay, soil aggregates is what? It aggregates is what? It is a secondary particle, secondary soil particles. Another name is what? Secondary soil particles. What is this? Let's just get into. Hmm. Okay. Also known as secondary particles. So, soil aggregates जो है उनको secondary particles भी बोलते हैं. Okay, अच्छी बात है. Aggregation is a general term that means the soil particles bound together. What is meaning by that? Bound together just mean. This is the meaning of aggregation. Aggregation. Bound together. What bound together? Soil particles. Primary holes. Primary particles bound together. That is known as aggregation. And after the aggregation, the bigger group is formed, bigger particle is formed, is known as aggregates. Cool. It's pretty simple. There is no rocket science at all. Cool. Okay. Aggregation. Basically, aggregation is a comprised of two processes. The first one is a population, and the second one is semantic agent. What the two processes are? The first one is a flocculation, and the second one is semantic agent. These two processes happens in the formation of the aggregation. Cool. Okay, what is flocculation? Okay, the process where the fine soil particles, mainly clay and colloids, come together, stick side by side due to attractive force. What is that? What is meaning by that? The process where the fine soil particles, we already know, silt and clay, mainly clay, they are talking about, come together. They come together like this, like this, like this. They come together, stick side by side, चिपक जाएंगे ये glued due to attractive forces. They are just glued just because of the attractive forces. There is known as population. Come together simple में they come together. पहले दूर दूर थे अब एक दूसरे के पास पास आ गए. ठीक है पास पास. ओ, क्या ही होता है. ठीक है तो पास पास आ गए. ठीक है इसको क्या बोला हमने फ्लॉकुलेशन. न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन द क्ले सरफेस. ठीक है भाई जो क्ले सरफेस है उस पे हमको पता है भाई सोइल सरफेस पे नेगेटिव चार्ज होता है. नहीं पता है तो पता लग गया. तो नेगेटिव चार्ज होगा इस पे पॉजिटिव हुआ यहाँ पे पॉजिटिव हुआ तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ऐसा होगा तो ये पास कैसे आएंगे. क्यों. तो हमने क्या करा इसको कुछ आयंस दे दिए इसको. जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम हमने नहीं लिया मतलब सोइल के अंदर ऑलरेडी है तो उससे वो क्या होगा न्यूट्रलाइज हो गया. न्यूट्रलाइज हो गया तो यहाँ पे कोई चार्ज बचा नहीं सोइल पार्टिकल्स पे. तो वो आप एक दूसरे के पास आ सकते हैं. कोई दिक्कत वाली बात कहीं नहीं. आने दो पास. कोई ना. कोस न्यूट्रलाइजेशन नेगेटिव चार्ज होंगे सोइल सरफेस बाय केटाइन. केटाइन प्रोवाइड करा दी. नेगेटिव चार्ज था इस पे हमने इस पे केटाइन चिपका दिया. ठीक है. Na प्लस नहीं चिपकाएंगे भाई. ये डिस्पर्सन में एजेंट का काम है पूरा है. हम चिपकाएंगे क्या Ca2+. ये अच्छा. कूल. आ गया होगा आई थिंक समझ में. प्रोपगेशन मतलब क्या है. पहले दूर दूर थे पास पास आए. कूल. आगे चलो दूसरी प्रोसेस जो है वो है सीमेंटिंग. सीमेंटिंग एजेंट. सीमेंटिंग होगी. दूसरी प्रोसेस क्या है सीमेंटिंग. मीनिंग बाइंडिंग ऑफ लोकुलेटेड क्लस्टर इनटू स्ट्रॉन्ग स्टेबल एग्रीगेट. इनको पैच बोलते हैं. क्या है बाइंडिंग ऑफ लोकुलेटेड. जैसे पॉपुलेशन हुआ ना पास पास आ गए. ठीक है तो ये आपस में जोड़ने यहाँ पे जो जोड़ने का काम है ना वो करेगा हमारा सीमेंटिंग एजेंट. और ये सीमेंटिंग एजेंट क्या हो सकता है. ऑर्गेनिक मैटर हुमस पॉलीसेकेराइड ऑक्साइड्स ऑफ आयरन और एल्यूमिनियम और कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका. और जिसे दो फ्लोक्यूल्स है उनको भी आपस में जोड़ने का काम कौन करेगा सीमेंटिंग एजेंट. और ये जो जोड़ने की प्रक्रिया है इसको बोलते हैं सीमेंटेशन. समझ में आएगा. चमक गया. चमका या नहीं. ठीक है चमक जाना चाहिए. बाइंडिंग ऑफ लोकुलेटिंग क्लस्टर इनटू द स्ट्रॉन्ग स्टेबल एग्रीगेट. और ये इससे ये जो पूरा बना है इसे हम एग्रीगेट बोल देंगे.
एग्रीगेट्स हमारे जनरली दो टाइप के होते हैं, कौन से? पेट्स, जो कि आर्टिफिशियल बनता है, और क्लॉथ। यार यहाँ पे बहुत क्लॉथ्स, पेट्स और क्लॉथ्स पहले ये वाला क्लियर कर देते हैं, फिर उसके बाद तुम्हें आर्टिफिशियल और ये वाला बताएंगे, ठीक है? दो टाइप के पेट्स होते हैं, कौन कौन से? पेट्स एंड क्लॉथ्स। आगे वाली स्लाइड चलते हैं वहां पे। मैंने उल्टा बोल दिया, मुझे पता है गाइस, पर कभी मैं रुक गया। मेरे साथ भी होता है, पर ट्रिक से भी तुमको समझा देंगे। यहाँ पे ट्रिक है, देखो ट्रिक पता होने के बाद भी कंफ्यूज हो रहा है। और वापिस चलो, चलो वहाँ कहाँ पहुंच गए? तो क्या बीमारी होगा? अब लगता है इसका ब्रेकअप होगा। ठीक है, सिली पार्ट। चलो, एक पार्ट आगे। So we were talking about the secondary particles. What is then? What is these secondary particles are? Okay, secondary particles discussed here. Pets and clouds. Sorry, pets and clouds will be covered at the same time. So first we'll call about the aggregate. What is aggregate? General term soil particle bound together that we already discussed, can be natural. Okay, let me just explain you. There were, okay, there is no more space available. We can go the previous slide. I will take it to the video. So there are the two aggregates generally. What these two aggregates are? Pets and clouds. Okay. Always will remember clouds with AC for remaining is NP. Okay. AC and NP. What is AC and NP? AC means artificially formed. Artificially formed C से clouds. आर्टिफिशियली जो बने हैं उनको हम क्लोड्स बोलेंगे, ठीक है? ऐसे से याद रखेंगे। आर्टिफिशियली इज व्हाट? क्लोड्स, आर्टिफिशियली फॉर्म। क्लोड्स which are formed artificially, they is known as a cloud. And P, natural. What is the meaning by that? And natural. P means beds. Naturally formed soil aggregates is known as beds. जो नेचुरली बने हैं उनको क्या बोलते हैं? बेड, बेड सॉइल। ठीक है, दोबारा क्लियर करता हूँ। एसी और एमपी, ऐसे याद रखेंगे। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो बनते हैं उनको क्लोड्स बोलते हैं, और नेचुरली, एनसीआर में नेचुरल, नेचुरली जो बनते हैं उनको पेट्स बोलते हैं। सिंपल एज दैट, सभी इसी से याद रखते हैं, बहुत सिंपल है यार। ये सिर्फ बहुत इजी, और मैंने उल्टा उल्टा कर दिया रखता हूँ उनके बाद, है ना? अभी तो कंफ्यूजन है सारा, चलो जाओ। Cool, no worries at all. These are the silly mistakes that happen with the everyone. We are not the god, but we are trying to be the god in social science. Cool, simple as that. No, I'm not doing plates and bragging myself. Just a turn out into natural things. Cool, cool. Yes, फालतू बातों के लिए टाइम नहीं होना चाहिए। जनरल, जनरल टर्म जो है, पार्टिकल्स बाउंड टुगेदर होते हैं, उसे एग्रीगेट बोलेंगे। नेचुरली भी बन सकते हैं एग्रीगेट्स, और आर्टिफिशियली भी बन सकते हैं। आर्टिफिशियल कैसे बनेंगे? टीलेस। और नेचुरली तो हमको पता ही है, टेम्परेचर जो भी है, प्रेशर वगैरह सबसे बनते हैं, ठीक है? इन्वायरमेंटल फैक्टर बेसिकली। ठीक है, शेप एंड स्टेबिलिटी वेरीज फ्रॉम दी ब्लॉक। किस को शेप इनका वेरीज करता है, कैसा भी शेप हो सकता है, ठीक है? रिलेशन क्या है, इसको स्ट्रक्चर क्या है? लेट मी जस्ट पुट इट, वेट फॉर क्या है रिलेशन टू द सोइल स्ट्रक्चर, बोर्ड कैटेगरी इंक्लूडिंग द फोर्थ नेचुरल में आर्टिफिशियल। ये बात है, clear करेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। कूल। पेट्स के बारे में बात कर ले। वो पेट्स को हम जानते हैं एनपी से याद रखते हैं। पेट्स को किससे याद रखते हैं? एनपी से। सॉरी गाइस इफ यू आर गेटिंग अ बिट ऑफ नॉइस फ्रॉम द आउटसाइड, आउट, चेकिंग करो यार इसका। एनपी से याद रखेंगे। नेचुरली जो फॉर्म होंगे उनको पेट्स बोलेंगे। फॉर्म नेचुरली बाय द पेटिंग ड्राइंग टू एक्शन माइक्रोबियल एक्टिविटी ऑर्गेनिक मैटर ऑक्साइड्स। ठीक है, इन सब चीजों के द्वारा फॉर्म होते हैं कौन? हमारे पेट्स। नेचुरली बनते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछते हैं। स्टेबल एंड डिफेंड से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे वाला जो भी है। कैसा? नेचुरल, नेचुरली फॉर्म होते हैं।
सेफ एंड स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबल होते हैं, डेफिनेट सेफ होता है, ग्रेनुलर ब्लॉक की और प्रिज्मेटिक टाइप की जो ये स्ट्रक्चर है सोइल की जो हम आगे बढ़ने वाले। टू सोइल स्ट्रक्चर यूनिट, टू सोइल स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा है? पैड्स, टूल। ये थोड़ा सा मेरे को लग रहा है काम करने वाली चीज होगा। क्लाउड्स के बारे में बात करें, हम याद रखते हैं इसको ऐसी से, आर्टिफिशियली जो फॉर्म होता है उसको क्लाउड्स बोलते हैं। कैसे बनता है? मैकेनिकल डिस्टर्बेंस होता है, टीलेज वगैरह से उस दौरान बनता है। और आर्टिफिशियली जब तुम मैकेनिकल आ गया भाई, तुमने मशीनें यूज करी हो तो फिर आर्टिफिशियली बनेगा ना। तुम उसमें रोटावेटर चला रहे हो, कुछ भी चलाओ, तुम्हारी मर्जी हो। तो वैसे जो रोटावेटर से बनेगा नहीं, बेसिकली टीलेज एक्टिविटीज करते हैं उससे बनता है। तो इसके अंदर रोटावेटर से तो क्या होगा, बिल्कुल बारीक बना देंगे, पर हाँ उससे बनता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पार्टिकल्स में थोड़ी रोटावेटर ऑल्सो राइट, कूल नो वरीज एट ऑल। ऑफन सेफ, और उसके बारे में बात करें स्टेबिलिटी की, तो ऑफन लार्ज बड़े साइज के हैं प्लॉट्स, पर यहाँ पे इरेगुलर, और इनका सिर्फ इरेगुलर टाइप है, मतलब वैसे नहीं है पूरा डेफिनेट बार बार स्विंग आ रहा है। लीस्ट स्टेबल कैन ब्रेक टू द पैड्स, ठीक है, ज्यादा स्टेबल नहीं है भाई ये। इनको पैटर्न डू नॉट रिप्रेजेंट द टू सोइल स्ट्रक्चर, टू सोइल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। टू सोइल को कौन रिप्रेजेंट करता है हमारा? पैड्स। फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं भाई? जो हमारे पेड्स एंड फ्लोर्स है ना, जब उनका ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाते हैं टुकड़ों में, तो वो हम फेंक दो, ठीक है, इसी लोग क्या पहले लिखा था, आई थिंक देयर शुड बी वन मोर स्लाइड नो स्लाइड, आई थिंक आई मेड अ मिस्टेक, स्लाइड के पेजेस भी ठीक नहीं थे। तो ये वाली स्लाइड एक बार यही वाली, चलो, कंफ्यूजन यही भी आता है, ये वाली स्लाइड पहले होनी चाहिए थी, तभी तो मैं बता नहीं पाया यार, क्या फिर बताऊं मैं, सॉरी गाइस, नो वरीज एट ऑल, पर हमने पहले कवर कर लिया, दैट्स ऑल। कोई नहीं, चलो यहाँ पे रिपीटेशन हो जाएगा। कंफ्यूजन क्या आता है? प्राइमरी और सेकेंडरी पार्टिकल। प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से? सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, ये तो हमने ढंग से पढ़ ली, 5 दिन तक ये पढ़ाया हमने, सो टेक सेकेंड। सेकेंडरी पार्टिकल्स कौन से? पेड्स, क्लॉट्स, फ्रेगमेंट्स। फ्रेगमेंट्स जो है एग्रीगेट्स बोल दो तो सब सेकेंडरी पार्टिकल्स हैं। पेड्स को हम जानते हैं एनपी, क्लॉट्स को हम जानते हैं एसी, फ्रेगमेंट क्या है, इन दोनों का ब्रेकडाउन। एग्रीगेट्स क्या है? ये एग्रीगेट के टाइप्स, ठीक है, कुछ समझ में आ गया। कंक्रीशन, कंक्रीशन अब एक नई बना है, कंक्रीशन फॉर्मेशन ऑफ कोहेरेंट मास बाय डिसॉल्विंग आयन एंड सील्ड आफ्टर द परकोलेशन। क्या होगा भाई? सोइल प्रोफाइल है, सोइल प्रोफाइल में सोइल बोलो, उसमें परकोलेशन हो जाएगा, मतलब डीप डाउन मूवमेंट हो जाएगा इनका, साल्ट्स का फॉर्मेशन, मतलब साल्ट वगैरह, आयन वगैरह जो भी है, और सिल्ट वगैरह, सिल्ट पार्टिकल जो उनका डीप डाउन मतलब पॉपुलेशन होगा, तो इन आयन से ये जो आयन वगैरह है, साल्ट्स वगैरह है, सब बाइंडिंग एजेंट का कोवलेंट मास बना लेते हैं बहुत बड़ा, कोवलेंट मास मतलब बड़ा मैसेज, तो उसे हम बोलेंगे कंक्रीशन, ठीक है। आगे चले, तो अब आता है हमारा मेन टॉपिक जो है सोइल स्ट्रक्चर, जिसके लिए हम यहाँ पे दरवाजे पे बैठे हुए हैं। बेसिक बातें हमने समझ ली है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कवर है हमारा एनपीएससी जो भी है। सोइल स्ट्रक्चर को है हम जनरली 3 बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। इनका सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम याद रखेंगे, जिससे जीएसटी से, जीएसटी की जगह हम याद रखेंगे जीसीटी, ठीक है। सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आता है ग्रेड, जी से ग्रेड, फिर उसके बाद आता है क्लास, फिर तीसरा आता है टाइप, ठीक है। क्लियर टू गाइस? कैसे याद रखेंगे? सोइल स्ट्रक्चर जो है हमारी क्लासिफाई करते हैं 3 बेसिस के ऊपर, जिसमें पहला आता है, जिसको याद रखते हैं जीएसटी से, जी से हम ग्रेड याद रखते हैं, सी से हम एस से हम मतलब सी रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, क्लास को, टी रिप्रेजेंट करता है टाइप, जिसको जिसकी ट्रिक क्या है, जीएसटी का कूल। आगे चलो, ग्रेड क्या है भाई? ग्रेड जो है ना, इसमें क्लासिफाई किसके बेसिस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट है, कितना ड्यूरेबल है और कितना डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब पता है ना, अलग एक दूसरे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी एंड डिस्टिंक्ट, उस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हम ग्रेड के अंदर, ठीक है। क्लास के अंदर किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज के बेसिस पे छोटा है बड़ा है, उस बेसिस पे हम क्लास के अंदर करते हैं क्लासिफाई। उस बेसिस किसको रखा? साइज को, किसके अंदर? क्लास के अंदर। टाइप, टाइप के अंदर कौन सा बेस रखा हमने? सिल्क को।
किस टाइप का शेप है, ऐसा है बिल्कुल फ्लैट टाइप, ऐसा है मोटा सा, या फिर ऐसा पिलर टाइप है। तो उस बेसिस पे टाइप के रहता, टाइप मतलब शेप, सॉरी शेप, उस पे बेसिस रहता है क्लासिफिकेशन का, ठीक है। वापस मैच कर लेते हैं बात हाथ और ग्रेड के अंदर हमने ड्यूरेबिलिटी और डिस्टिंक्टनेस, कितना स्ट्रॉन्ग है वो, ड्यूरेबल कितना है, कितना लंबे समय तक चलने वाला है। डिस्टिंक्टनेस और कितना अलग भी है दूसरों से। डिस्टिंक्टनेस और ड्यूरेबिलिटी हमने ग्रेड के अंदर रखा, क्योंकि पहला है हमारा। क्लास के अंदर रखा है हमने साइज, साइज कैसे छोटी है बड़ी है, उस बेसिस पे हमने क्लास के अंदर रखा है। सबसे लास्ट आता है टाइप, उसमें सेफ को हम मेजर हमारा फैक्टर है क्लासिफिकेशन बेसिस। टू, चलो अब बात करें। तो सबसे पहले हम तीसरे से स्टार्ट कर दें, वो है टाइप। टाइप के बेसिस पे हमने सोइल स्ट्रक्चर को चार टाइप्स की सोइल स्ट्रक्चर में क्लासिफाई करा है। टाइप्स ऑफ सोइल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब हमको पता है ये हमने बेस क्या रखा है। टाइप के अंदर हम किस बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, सेल के बेसिस पे। ऑलरेडी किसका सेल, एग्रीगेट्स का। सोइल एग्रीगेट्स जो है उसकी सेप जो है वो के बेसिस पे जहाँ पे बेसिस जो है क्लासिफिकेशन का वो सेप आ जाए, वहां पे हम किसकी ओर जाएंगे गाइस, टाइप की ओर। क्योंकि सेप सोइल स्ट्रक्चर की क्लासिफिकेशन में अगर सेप अगर बेस है तो वो टाइप के अंदर होता है, ठीक है। चलो सोइल स्ट्रक्चर के टाइप के, तो चार टाइप की सोइल स्ट्रक्चर, कितने टाइप की है सोइल स्ट्रक्चर, चार टाइप। कौन कौन सी, प्लेट लाइक, प्रिज्म लाइक, ब्लॉक लाइक, और लास्ट है हमारी स्पीड और लाइट, ठीक है। राइटिंग में नहीं जाना है, मजनू भाई का कहने पर, ठीक है ना। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन थोड़ा हैवी है, कोई नहीं, चलो टेंशन नहीं लेनी। Cool. चलो आ जाते हैं। सबसे पहला टाइप पढ़ते हैं हम प्लेट लाइक्स। प्लेट लाइक जो सोइल स्ट्रक्चर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हॉरिजॉन्टली मोर डेवलप एंड वर्टिकली लेस डेवलप, ये कहना चाह रहा है कि हॉरिजॉन्टली ज्यादा डेवलप होगा, इस इस डायरेक्शन में तो ज्यादा डेवलप होगा, और वर्टिकली लेस डेवलप होगा। इधर कम, इधर ज्यादा। इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, कोई कांड पता होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टूडेंट फ्रॉम द एग्रीकल्चर, वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द 10 12 and graduation sometime. People who are watching, who are in the YouTube, so they also know this is the vertical. So vertical थोड़ा कम डेवलप होगा, थोड़ा नहीं बहुत कम डेवलप होगा, हॉरिजॉन्टल ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये प्लेट लाइक दिखता ऐसा प्लेट, प्लेट होती है ना, इस इसको हम बोलते हैं प्लेट लाइक सोलिड स्ट्रक्चर, ठीक है। आगे क्या बोलता है ये, फाउंडेशन में होराइजन। होराइजन क्या बोला है हमने, पूरे लेक्चर लिए हैं इस पे दो। सोइल होराइजन, सोइल प्रोफाइल क्या, तो ये कहाँ ए होराइजन के अंदर प्रेजेंट होती है। इफ यू गाइस डू नॉट नो व्हाट इज होराइजन एट ऑल, so you guys can go further. I think this should be the fourth and third or fourth lecture should be advanced course. So you can go through with this. You get to know what is horizon at all. There is already detailed discussion all about these things. So we'll not waste a bit of time on that. So it is found in air horizon, simple as that. क्ले सोइल हैविंग क्लेटी सोइल स्ट्रक्चर, कौन सी सोइल भाई, जो क्ले सोइल है उसके अंदर पाई जाती है हमारी क्लेटी सोइल स्ट्रक्चर, ठीक है। क्लेटी स्ट्रक्चर फाउंड इन होराइजन ऑफ क्ले सोइल, इसके क्ले सॉइल का ए होराइजन ना उसके अंदर पाई जाती है हमारी कौन सी सोइल स्ट्रक्चर, प्लेट लाइक सोइल स्ट्रक्चर। प्लेट लाइक सोइल स्ट्रक्चर जो है दो टाइप के होते हैं, प्लेटी और लेमी। दो टाइप कौन कौन से हैं प्लेट लाइक सोइल स्ट्रक्चर की, प्लेटी और लेमी, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्या पढ़ा, हॉरिजॉन्टली मोर डेवलप है, वर्टिकली थोड़ा कम जो डेवलप है, ए होराइजन के अंदर पाई जाती है कौन सी सोइल की, ए सोइल के अंदर, ठीक है। दो टाइप की होती है कौन सी, प्लेटी और लेमिनार। अब प्लेटी क्या, जिसमें प्लेटी और लेमिनार का क्या, जिसमें प्लेट जो है ना, ये जो प्लेट्स है थोड़ी मोटी हो, उनको हम प्लेटी बोलते हैं। उस वाली सोइल स्ट्रक्चर को हम प्लेटी बोलते हैं। और जहाँ पे बिल्कुल पतली पतली हो, वर्टिकली बहुत कम डेवलप है, बहुत पतली, तो उसको हम लेमिनार रेफर करते हैं, ठीक है। लेमिनार में क्या है, थोड़ा पतली टाइप की प्लेट है, और प्लेटी के अंदर थोड़ी मोटी साइज है, ठीक है। क्लियर टू गाइस, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, कूल। अगले पे चलते हैं। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर कंप्लीट है। दो टाइप की होती है, प्लेटी और लेमिनार। प्लेटी क्या है, थोड़ी सी मोटी रहेगी, और लेमिनार थोड़ी सी पतली रहेगी। Cool.
देख लेते हैं ऊपर प्लेटी और लेमिनार का कैसे ये रही। थोड़ी मोटी है ऊपर वाली, वो प्लेटी कह दो तो। और लेमिनार हम यहाँ बना देते हैं, लेमिनार एसिड छोटा सी बन। चलो आगे चलते हैं। दूसरा जो टाइप है सोइल स्ट्रक्चर का है वो है प्रिज्म लाइक। प्रिज्म लाइक जो सोइल स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा आप बात करते हैं। प्रिज्म लाइक जो सोइल स्ट्रक्चर है, आई थिंक लेक्चर नहीं यार, अभी टाइम हुआ थोड़ा कम हुआ। मैं नहीं चाहता कि बहुत बड़े बड़े लेक्चर हो, 40-40 मिनट से लंबा चले जाता हूँ तो जो आई ऑल्सो यू नो I used to also play lecture, or I used to also go for the kind of videos on YouTube. So I know what content should be the right to consume. If we go with the longer video, there people will be get stuck in it. Like they don't wanna sit for half an hour. Sorry, same things I repeat again. It's a matter formation. Why I'm doing this every day? Okay, I'll work on. People don't wanna sit for more than 1 hour. So it's making poor people out there. We can't sit that much longer because we are not interested. No, these kind of things. So there's the reason. So to keep in mind these things, I usually try to make the short videos than that longer one, like 30 to 40 minutes. That's enough to cover. So we can divide it small number of parts. So there will be like class. Like if you guys can complete with the one, then you can move for the next for the 5 to 10 minutes. Then you can go for the second one also at the same time. So that is the purpose of making the short videos. So let's that should be not discussed in the classes, I think. But I do usually. I don't know why it's a natural thing. So let's come out. Let's come out with the time. So perfect. Please like अब सेकेंड वाली जो सोइल स्ट्रक्चर है उस पे चलते हो, इसको हम कवर करके लेक्चर में कर लेंगे। आई थिंक दे वुड बी द परफेक्ट कूल। तो प्लीज मैं जो सोइल स्ट्रक्चर है उसके बारे में पढ़ते हैं। व्हेन वर्टिकल एक्सिस इज मोर डेवलप्ड एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज लेस डेवलप्ड। क्या बोल रहा है ये? उल्टा कर दो जस्ट कंपैरेटिव वाली में। इसमें क्या है भाई, इसमें हॉरिजॉन्टली थोड़ा कम डेवलप होगा, वर्टिकल ज्यादा डेवलप। ठीक है, वहां पे क्या उल्टा सीन था, वहाँ हॉरिजॉन्टली ज्यादा डेवलप था और वर्टिकली कम डेवलप था, ऐसा होता। पर यहाँ पे उल्टा सीन है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कम है, वर्टिकली ज्यादा डेवलप। ऐसी टाइप की जो सोलिड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं प्रिज्म लाइक सोलिड स्ट्रक्चर। क्या सीन है, वर्टिकल थोड़ा वर्टिकल थोड़ा कम डेवलप है, लेस डेवलप। और सॉरी, हॉरिजॉन्टल थोड़ा कम। ओह माय गॉड, आई कैन presence of mind guys, presence of mind every day. I see the same thing, meaning of mind, but same thing not getting into me as well. I'm trying my best. I do read the book lots of, like Rain. I read just one book from Rain or वर्टिकल जो है हमारा ज्यादा डेवलप होगा, मोर डेवलप। एंड जो हमारा हॉरिजॉन्टल है वो लेस डेवलप होगा। किसमें? प्रिज्म लाइक सोलिड स्ट्रक्चर। उल्टा था इसका किसमें? हमारा प्लेट या प्लेट लाइक सोलिड स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, की बात समझ में आ गई होगी। आई थिंक ये क्लियर भी हो गया होगा। क्या भला है ये, एक बार उसमें ही देख लेते हैं डायग्राम में तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देख ही लेते हैं जो देख पा रहे हैं। ये थी प्लेट ही बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ज्यादा डेवलप, और ये हमारी प्रिज्म है क्या, प्रिज्म लाइक कूल पीछे आओ वापस। हाँ, right. चलो, when the vertical axis is more developed than the horizontal axis, less developed, then they soil loneliness is of like soil start to cool. Found in the P horizon, किसमें पाई जाती है? पी होराइजन के अंदर पाई जाती है। पी होराइजन क्या बला है वो पता है, क्योंकि हम सोइल प्रोफाइल से पहले पढ़ लिया था। ठीक है, वो पता था, इसलिए हमने सोइल प्रोफाइल पहले कंप्लीट करा था। ठीक है, चलो। किसमें पाई जाती है? बी होराइजन के अंदर पाई जाती है। बी होराइजन भी कहाँ? एरिड और सेमी एरिड रीजन। अब एरिड और सेमी एरिड रीजन कौन सा है हमारा? हमारा राजस्थान वाला पार्ट, और थोड़ा बहुत गुजरात वाला भी है। एरिड और सेमी एरिड रीजन वहां पे पाई जाती है। अब हमको पता है एरिड और सेमी एरिड रीजन है, तो वहाँ की सोइल कैसी है? जनरली वहाँ एल्केलाइन और सेलाइन, और सेल्फिलाइन क्या बोल रहा हूँ भाई, ज्यादा हूँ ना एकदम।
सेलाइन और एल्कलाइन सोइल बनती है ऐसे रीजन के अंदर, तो ऐसी सोइल के अंदर ही पाया जाएगा। बी होराइजन किन सोइल का होगा, इन सोइल का होगा। सिंपल है ना। पर देयर इज वन मोर सोइल, लेक पोटन सोइल ऑल्सो, उसके अंदर भी, उसको भी होराइजन के ऊपर भी रीजन लाइक सोइल स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है। जनरली दो टाइप का होता है। अभी पढ़ा था हमने प्लेट लाइक, वो प्रेजेंट था ए होराइजन के अंदर। दूसरा हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म लाइक, वो प्रेजेंट है बी वाले के अंदर। ठीक है। ए बी सी डी करप्शन चल रहा है अभी तक तो बोलेंगे। वो भी दो टाइप का था, ये भी दो टाइप का था। उसमें कौन कौन सा था, प्लेटी था और लेमिनार था। और यहाँ पे कौन सा है, प्रिज्मेटिक है और कोलुमिनार है। सिमिलर था, उसमें लेमिनार था वहाँ, प्लेट लाइक के अंदर लेमिनार। ठीक है। यहाँ क्या है, कोलुमिनार। ठीक है। तो प्रिज्म लाइक सोलिड स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, प्रिज्मेटिक और कोलुमिनार। और प्रिज्मेटिक क्या बोल रही है, ऊपर वाला सरफेस एरिया जो है ना वो फ्लैट होगा एकदम। और कोलुमिनार क्या बोल रहा है, ऊपर वाला जो अपर सरफेस एरिया है वो राउंड होगा। अब ये फ्लैट और राउंडेड क्या चीज है भाई, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे इमेजिन करो ऐसा है, देखिए फ्लैट है, और राउंडेड में क्या सीन होगा, राउंडेड में ऐसा होगा। ऐसे करो, राउंडेड में ऐसा होगा, ऐसा। जहाँ पे फ्लैट होगा ना अपर वाला पार्ट, उसको हम प्रिज्मेटिक बोल देंगे। और यहाँ पे से राउंडेड टाइप का होगा, हम उसको कोलुमिनार बोल देंगे। इट शुड बी क्लियर, डायग्राम में देख लेते हैं आपका। प्रिज्मेटिक और कोलुमिनार बात थोड़ा सी। ठीक है। ये रहा, सही बोल रहा था। देखो यहाँ पे बिल्कुल फ्लैट सरफेस है, ठीक है, बिल्कुल फ्लैट, और यहाँ पे बिल्कुल राउंडेड है, जैसे राउंडेड, उसको हम बोलते हैं, राउंडेड वाले को कोलुमिनार बोल देते हैं और फ्लैट वाले को प्रिज्मेटिक बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। Remaining two will cover in the next lecture. So be continue with us, and I am the chairman. The purpose of the course is same line कितनी बार लिखी तो the purpose पर ये important है. The purpose of course is that you falling in love, falling you or love for the soil and simple as that. Falling or if you guys found any of content from the any of slide in your examination, then the purpose is simple as that. Signing off. Thank you.